मेरे प्रिय संतान, किसी एम अक्षर से जुड़े व्यक्ति के बारे में कई दिनों से एक चेतावनी आपके आसपास घूम रही है, लेकिन आपने उसे अभी तक साफ साफ समझा नहीं है। मेरे प्रिय, अगर आप महादेव पर आस्था रखते हैं तो यह संदेश आपके लिए ही है। इसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि आज आपको कुछ ऐसा बताया जा रहा है जो आपकी दिशा बदल सकता है और शायद आपको एक ऐसी सच्चाई के सामने ले आएगा जिसे आप लंबे समय से महसूस तो कर रहे थे पर शब्दों में कह नहीं पाए। अंदर ही अंदर आप जानते हैं कि कुछ ठीक नहीं है। कभी रात में, कभी शांत क्षणों में कोई अनजाना सा बोझ दिल के कोनों में उतर आता है। आपने कई बार इसे समझने की कोशिश की, फिर खुद को समझाया कि शायद यह आपका भ्रम है, लेकिन वह बेचैनी खत्म नहीं हुई, क्योंकि वह केवल भावना नहीं थी, वह संकेत था। एक संकेत किसी ऐसी शक्ति का जो आपको नुकसान से बचाना चाहती है। आपने गौर किया होगा, कुछ घटना, कुछ बातचीत या किसी व्यवहार में अचानक बदलाव आया था। कोई पैटर्न जो पहले ध्यान नहीं गया, लेकिन अब धीरे धीरे साफ होता जा रहा है, और इस पैटर्न में बार बार एक ही नाम उभरता है, जिसका पहला अक्षर एम है। यह अक्षर अब किसी पहचान से ज्यादा एक इशारा बन चुका है। एक ऐसा इशारा जिसे आप देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि आप दिल से भरोसा करने वाले इंसान हैं। आपने लोगों की अच्छाई में विश्वास किया, शक करने से खुद को रोका ताकि कोई आपको गलत ना समझे। लेकिन सच्चाई कभी डरती नहीं, केवल छल ही रोशनी से भागता है। यह व्यक्ति आपकी जिंदगी में जैसे मददगार बनकर आया, लेकिन उसके शब्दों और उसकी नीयत के बीच की दूरी आपने महसूस तो की थी, पर उसे दबा दिया। उसकी चुप्पी में, उसके मधुर बोल के नीचे एक अनहा रहस्य छिपा है, कुछ ऐसा जिसे आप जान जाएं तो आपके भीतर बहुत कुछ टूट सकता है। इसलिए आपकी आत्मा लगातार आपको सावधान कर रही है। कभी उनसे बात करने के बाद आप असामान्य थकान महसूस करते थे, जैसे कोई ऊर्जा खींच लेता हो। यह सिर्फ बातचीत का असर नहीं है, यह उस अदृश्य हलचल का परिणाम है जो उनके मन में चल रही मंशाओं से निकलती है। वो आपको जानबूझकर अपने करीब रखते हैं, लेकिन साथ देने के लिए नहीं, बल्कि आपको वहीं रोकने के लिए जहां आप खड़े हैं, ताकि आप आगे ना बढ़ पाएं। उनकी मिली भगत किसी और के साथ भी है। दो लोगों के बीच कुछ ऐसा तय हुआ है जिसके बारे में आपको पता नहीं, और उस बातचीत का मकसद आपका भला नहीं था। आप अनजाने में एक ऐसी स्थिति के करीब ले जाए जा रहे थे जहां आपकी भावनाएं और आपका भरोसा आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता था। यही वजह है कि महादेव की चेतावनी लगातार तेज हो रही है। अब वह क्षण आने वाला है जब सच्चाई चाहकर भी छिप नहीं पाएगी। आप किसी चेहरे को उसके असली रूप में देखेंगे, और वो ऐसा पल होगा जो आपको हिला सकता है, लेकिन आपको मजबूत भी बना देगा। यह खुलासा अचानक होगा। आपको सबूत ढूंढने नहीं पड़ेंगे, सबूत खुद आपके सामने आएंगे, और जब यह होगा तब आपको याद आएगा कि आपकी आत्मा कितने समय से आपको संकेत दे रही थी। एम अक्षर वाला व्यक्ति वैसा नहीं है जैसा उसने आपको दिखाया। उसने आपकी उम्मीदों, आपकी नरमी, आपके दर्द को ध्यान से पढ़कर खुद को आपके अनुसार ढाला, ताकि आपका विश्वास जीत सके। लेकिन उसकी नीयत उतनी साफ नहीं थी जितनी वह आपको दिखाता था। वो आपके भविष्य का हिस्सा नहीं है, वह उस दौर से जुड़ा हुआ है जिसे आप पीछे छोड़ने वाले हैं, और इसी डर से वो आपके रास्ते में रुकावट बन रहा है। उन्होंने एक ऐसी चीज में हिस्सा लिया है जिसे जानकर आपका दिल भारी हो जाएगा। इसलिए आपकी आत्मा उनके आसपास कभी आराम नहीं कर पाती। आप हमेशा हल्के असहज रहे हैं, क्योंकि आपका अंदरूनी प्रकाश सच्चाई को पहचानता है, चाहे आपका मन उसे मानने को तैयार ना हो। यह समय अपनी आंखें बंद करके चलने का नहीं है। यह वह क्षण है जब आपको अपनी समझ की धार को तेज करना है। आपको हर उत्तर आज ही नहीं चाहिए। आपको बस इतना करना है कि उन संकेतों को अनदेखा ना करें जो बार बार आपके सामने आ रहे हैं। महादेव आपके रास्ते से वह सब हटा देंगे जो गुप्त रूप से आपके खिलाफ तैयार किया जा रहा था। लेकिन आपको भी उस जगह लौटना नहीं है जहां आपका मन भारी महसूस करता हो। आने वाले समय में आप एक ऐसे मोड़ पर खड़े होंगे जहां रोशनी आपके लिए रास्ता साफ करेगी। जो छिपा था वह प्रकट होगा, और जो झूठ था वह टिक नहीं पाएगा। आप अकेले नहीं हैं, आपकी रक्षा हमेशा हुई है, और अब आपके सामने वो सत्य आने वाला है जिसे जानकर आप खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित, जागरूक और मजबूत पाएंगे। क्या आपने कभी महसूस किया कि कुछ नाम अचानक आपके भीतर ऐसी हलचल पैदा करते हैं जिसे आप समझ नहीं पाते? यह महज संयोग नहीं है। हर नाम एक ऊर्जा ले आता है, उसमें विवरण, यादें, अर्थ और प्रभाव छिपा होता है। और जिस नाम की शुरुआत एम से होती है
वो आपके जीवन में किसी कारण से बार बार उभर रहा है। यह इशारा यूं ही नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोग आपके आसपास इतने सहज तरीके से घुल मिल जाते हैं कि आप समझ नहीं पाते कि उनकी मौजूदगी धीरे धीरे आपकी सीमाओं को बदल रही है। वह मददगार बनने का आभास दिखाते हैं, लेकिन वह मदद सिर्फ उतनी ही होती है जितनी आपको उलझाए रख सके। वह सहारा देने का अभिनय कर सकते हैं, लेकिन लगातार वही रूप बरकरार रखना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, और यहीं से असल पहचान सामने आने लगती है। असली चेहरा धीरे धीरे उस मुखौटे के पीछे से झांकता है जिसे वह इतने समय से संभाल रहे थे। ध्यान दीजिए, जब आपके जीवन में प्रगति शुरू होती है तब कौन अस्वस्थ हो जाता है? जब आप मजबूत होते हैं तब कौन अचानक शांत पड़ जाता है? जब आप अपने भीतर गहरे सवालों को उठाते हैं तब कौन आपसे सवाल पूछना बंद कर देता है? और जब सत्य करीब आता है तो अहम दूरी क्यों बनाने लगता है? वो इसलिए नहीं हटता क्योंकि उसे सामान्य रूप से सत्य पसंद नहीं, बल्कि इसीलिए कि वह आपके सच से डरता है। उसे भय है कि एक बार आप स्वतंत्र हो गए तो उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। उनके कुछ शब्द, कुछ अजीब प्रतिक्रिया आपने कभी ध्यान नहीं दिए, लेकिन आपकी आत्मा उन्हें पहचान चुकी थी। आपका अंतर्ज्ञान बार बार संकेत दे रहा था, पर आपने उसे अपने तर्क से दबा दिया। अब वह समय खत्म हो गया। अगली बार जब कुछ विचित्र लगेगा, आप उसे और गहराई से महसूस कर पाएंगे, क्योंकि अब आपकी आंखें खुल चुकी हैं। आप समझ जाएंगे कि जिसे आप वफादारी समझ रहे थे वह वास्तव में सोची समझी रणनीति थी। आपको जो चेतावनी दी जा रही है वह डराने के लिए नहीं, बल्कि तैयार करने के लिए है, ताकि जब सच सामने आए तो आप अचंभित ना हो। अगर किसी कमरे में प्रवेश करते ही आपकी शांति टूट जाती है, यदि किसी नाम का विचार आते ही आपकी ऊर्जा डगमगाने लगती है, तो यह केवल मन का भ्रम नहीं है। यह संकेत है कि कोई व्यक्ति किसी और मुहिम के लिए माहौल तैयार कर चुका है। एम का विचार बार बार आना आपकी कल्पना नहीं है। इस संबंध ने आपकी कई प्रगति धीमी कर दी थी। आपके आशीर्वाद रोके नहीं गए थे क्योंकि आप योग्य नहीं थे, बल्कि इसलिए कि आपके साथ गलत ऊर्जा को ले जाना सुरक्षित नहीं था। अब आपको यह बंधन छोड़ने का अवसर दिया जा रहा है, और जैसे ही आप इसे छोड़ते हैं, आपका मार्ग फिर से साफ होने लगता है। जो आपके लिए बना है वह फिर से आपकी ओर बहने लगता है। आपके भीतर जो बेचैनी थी, जो सोच आप छिपा कर रखते थे, यह संदेश उन्हीं की पुष्टि कर रहा है। आपको यह चिंता नहीं करनी है कि आगे क्या होगा। आपको बस उतनी ही स्पष्टता चाहिए जितनी आपका अंतर्ज्ञान पहले ही दे चुका है। आप जिस दिशा में चलने वाले हैं वहां आधे सच, स्पष्ट वादे या छिपी नियतें टिक नहीं सकती। आपका नया अध्याय पूरी पारदर्शिता मांगता है, और एम सत्य की रोशनी में खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए वह चीजों को धुंधला, अनिश्चित और असंगत रखता है। इसी वजह से वो आपकी उम्मीदों पर ठोस कदम नहीं रखता, और आपकी बातों को इतना ही मोड़ता है कि आप खुद पर ही संदेह करने लगे। लेकिन अब यह प्रभाव टूट रहा है। आपकी ऊर्जा लौट रही है। वह हिस्सा जो दूसरों की सुविधा के लिए खुद को छोटा करता था, अब वापस अपनी पूरी शक्ति में खड़ा हो रहा है। आपको बुलाया जा रहा है एक पवित्र आह्वान की तरह, ताकि आप भ्रम से बाहर निकलकर फिर से अपनी पूर्णता में आ सके। आप जो खोने से डरते हैं वह आप कभी खो नहीं सकते। जो आपका है वह आपसे छूट नहीं सकता। लेकिन अब आपको खुली आंखों से आगे बढ़ना होगा। यह वो मोड़ है जहां आपकी कहानी दिशा बदलती है। यह अंत नहीं, यह शुरुआत है। वो अध्याय बंद नहीं हो रहा क्योंकि आप असफल हुए, बल्कि इसलिए कि आप अब सच्ची वास्तविकता को देखने के लिए तैयार हो चुके हैं। एम के साथ जो अनुभव हुआ, उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। उसने आपको दिखा दिया कि कहां ध्यान देना है, किन संकेतों को पहचानना है और किस ऊर्जा से दूरी बनानी है। बहुत जल्द आपके सामने एक संदेश, कोई शब्द या कोई अप्रत्याशित जानकारी आएगी जो यहां कहीं हर बात की पुष्टि कर देगी। उस क्षण को नजरअंदाज मत कीजिए। आपको लगेगा जैसे समय एक पल के लिए ठहर गया हो, जैसे आपके आसपास की आवाजें शांत हो गई हो। वो वही क्षण होगा जिसका इंतजार आपकी आत्मा इतने समय से कर रही थी। जब वह सत्य सामने आए तो प्रतिक्रिया में बह न जाए, बहस या स्पष्टीकरण की कोशिश ना करें। बस अपने कदम पीछे खींच लें। जो आपका है उसकी ओर चल, और जो आपको रोक रहा है उससे दूर हो जाए। आपकी राह अब साफ हो रही है। अब आप पीछे नहीं बल्कि आगे बढ़ने के लिए बने हैं। यह एक ऐसा आशीर्वाद है जो तभी आपके जीवन में प्रवेश करता है जब रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। आप काफी समय से उलझन, अनिश्चितता और अस्पष्ट भावनाओं से घिरे हुए थे। परिवर्तन बहुत आए, थकावट भी महसूस हुई, लेकिन अब समय स्पष्टता का है।
यह संदेश आपको बोझ देने के लिए नहीं भेजा गया। यह आपको भीतर से मुक्त करने, उपचार देने और उस ऊर्जा से पुनः जोड़ने के लिए आया है जो हमेशा से आपके लिए थी। आप गिरने के लिए नहीं बने, आप टूटने के लिए पैदा नहीं हुए। यह अनुभव आपको ऊपर उठाने वाला है, आपको वह देखने की ताकत देने वाला है जो अब तक आपकी नजरों से छिपा था। जो संदेश इस समय आपके पास आया है वह संयोग नहीं है, वह उसी क्षण उतरा है जब आपका हृदय उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हुआ था। वह व्यक्ति जिसका नाम एम से शुरू होता है अब स्पष्ट रूप से सामने आने वाला है। आप पहली बार उन्हें ठीक वैसे देख पाएंगे जैसे वह वास्तव में है। आपको बस सजग रहना है, अपने एहसासों को नहीं दबाना है और सबसे जरूरी अपने प्रति ईमानदार रहना है। आपका सत्य ही आपकी सुरक्षा है। बहुत समय से आपका मन कुछ संकेत पकड़ रहा था। खामोश पलों में, उन रातों में जब आप अकेले थे, जब केवल आपकी सांसें और भीतर की वो धीमी आवाज मौजूद थी। आपने उसे नजरअंदाज किया। आपने खुद को समझाया कि आप ज्यादा सोच रहे हैं। आपने उनके व्यवहार को तर्कों में ढालकर माफ कर दिया। आपने खुद को भरोसा दिलाया कि उनकी चुप्पी, उनकी दूरी या उनके बदले हुए स्वर संयोग मात्र थे। लेकिन आपका मन शांत क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं कि आप गलत थे, बल्कि इसलिए कि सत्य दरवाजे पर खड़ा था। अब स्वर्ग बोल रहा है। यह डरने का समय नहीं, बल्कि समझने का समय है। जो बातें धुंधली लग रही थी वो अब तेज रोशनी में आने वाली हैं। आप अकेले नहीं हैं। वो शक्ति जो हमेशा आपके हृदय की धड़कन को सत्य के साथ ताल में रखती आई है, वही शक्ति इस क्षण आपको थामे हुए है। यही शक्ति जानती है कि क्या छिपा था और कब उसे सामने आना चाहिए। उसने आपको अनिश्चितता में भी प्रेम करने दिया ताकि आपके भीतर एक गहरी पहचान जन्म ले सके। लेकिन अब वो परत उठने वाली है। एम से शुरू होने वाला नाम सिर्फ एक नाम नहीं, यह आपकी कहानी का वो धागा है जो खींचने वाला है। आपने संदेह के बजाय विश्वास की राह पकड़ी और विश्वास हमेशा स्वर्ग द्वारा देखा जाता है। लेकिन विश्वास को दिशा देना भी जरूरी होता है और अब वो दिशा आपको दी जा रही है। अपने मन को शांत करें, अपने दिल को खुला रखें। डर कर आगे ना बढ़े। आपने कुछ नहीं खोया, आपने कुछ गलत नहीं किया। यह क्षण बस अनावरण का है, उतारने का है, साफ देखने का है। एम ने आपकी जिंदगी में खुद को बहुत सहज तरीके से बुना। वो अपनापन भी दिखाता था, मिठास भी, स्थिरता भी। उसके शब्द अक्सर भरोसा पैदा करते थे और उसकी उपस्थिति थोड़ी राहत भी। लेकिन उसके भीतर एक परछाई थी, एक हिस्सा जिसे उसने कभी साझा नहीं किया। वो दूसरों की गलतियां बताता था, लेकिन अपनी भूलों पर कभी रोशनी नहीं डालता था। उसने अपनी नीयत को वफादारी के पर्दे में ढक रखा था। और फिर भी कुछ अनकहे वह क्षण ऐसे थे जब उसकी मौजूदगी में आपकी छाती में हल्का सा पकड़ महसूस होती थी। आपने सोचा यह आपकी समस्या है, पर ऐसा नहीं था। ईश्वर ने सही वक्त का इंतजार किया, सही क्षण का, और वो क्षण अब आ गया है। आपको डर कर सामना नहीं करना है, आपको स्पष्टता के साथ जागना है। स्वर्ग आपको सिर्फ यह नहीं दिखाने वाला कि उन्होंने क्या कहा, बल्कि यह भी कि उन्होंने क्या नहीं कहा। वो खामोशियां जिनमें अर्थ छिपा था, वो बदलाव जिन पर ध्यान ना देने के लिए आप प्रशिक्षित हो चुके थे, वो बेचैनी जिसे आप शब्द नहीं दे पा रहे थे, अब वो आकार लेगी। आप महसूस कर रहे थे क्योंकि आपकी आत्मा जीवित थी और वह सत्य पहचानती है। हर वो रात जब आप चुपचाप रोए, उसका रिकॉर्ड रखा गया। हर वो प्रार्थना जो आपने की जबकि सामने वाला व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना भी ना करता हो, वो सब स्वर्ग ने देखा। आपका दिया हुआ भरोसा व्यर्थ नहीं किया। ईश्वर ने निर्णय कर लिया है कि अब आपको अंधेरे में नहीं रहने दिया जाएगा। अब वो उजागर होने वाला है जिसे आपने लंबे समय से महसूस किया लेकिन स्वीकार नहीं कर पाए। ये दंड नहीं, ये सुरक्षा है। ये शर्मिंदगी की नहीं, ये मुक्ति है। आप गलत नहीं थे, आप कल्पना नहीं कर रहे थे। वो अचानक टूटे हुए वाक्य, वो अधूरे संदेश, वो अजीब शांति जब आपने अपने सपनों की बात की, ये सब वास्तविक था। आपकी आत्मा जानती थी और अब स्वर्ग उसकी पुष्टि कर रहा है। एम आपके विनाश के लिए नहीं आया था, लेकिन वो आपके विकास के साथ भी संरेखित नहीं था। वो आपकी यात्रा का साथी बनने के लिए नहीं, बल्कि एक लेसन बनने के लिए आया था। और जैसे ही यह परत हटेगी, आप वो लगा हल्कापन महसूस करेंगे जिसे महसूस करने के लिए आपकी आत्मा इतनी देर से प्रतीक्षा कर रही थी। अब समय है देखने का, स्वीकार करने का और आगे बढ़ने का। आप सुरक्षित हैं, सत्य आपके पक्ष में खड़ा है।
काफी समय से कोई ऐसा व्यक्ति आपकी जिंदगी के रास्ते में खड़ा था, जैसे कोई अदृश्य भार आपकी चाल धीमी कर देता हो। उसकी मौजूदगी ने आपके अंदर एक अजीब बेचैनी पैदा की, जैसे हर सुबह की रोशनी पर हल्की सी धुंध छा जाती हो। आपने अपनी तरफ से पूरी दयालुता दिखाई, पूरी निष्ठा दी, लेकिन बदले में बस उलझन मिली। इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत थे, इसका मतलब बस इतना है कि आपको एक गहरा सबक सिखाया जा रहा था, किससे दिल खोलना है और किससे दूरी रखनी है। अब एक नई हवा आपके जीवन में बहने लगी है, आपकी आत्मा फिर से सांस ले रही है और वो पुराना साया धीरे धीरे हट रहा है। अगर आप चाहे तो अपने मन का आभार व्यक्त करने के लिए कुछ भी दे सकते हैं, चाहे वो शब्द हो, प्रार्थना हो या छोटा सा सहयोग हो। मुख्य बात यह है कि आपने आध्यात्मिक रूप से एक नई भूमि में कदम रख दिया है, वो जगह जहां वही चीजें टिक सकती हैं जिनकी अनुमति ऊपर से मिलती है। जो चक्र आपको बार बार उसी दर्द, उसी व्यक्ति, उसी स्मृति में वापस खींच लाता था, वो अब टूट रहा है। आप आगे बढ़ने वाले हैं और इसका पहला संकेत यह है कि आप अंदर से हल्का महसूस करने लगे हैं। नींद पहले जैसी शांत होने लगी है, दिल के भीतर बैठा बोझ अब उतना भारी नहीं लगता। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, यह एक दिव्य परिवर्तन है। आपके मन में किसी व्यक्ति का नाम शायद अभी भी घूम रहा हो, वो जिसका नाम एम से शुरू होता है। वो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक पुरानी मेमोरी से जुड़ा हुआ था। उसकी मौजूदगी ने उस दरार को फिर से छू लिया था जिसे आपने लगभग भर दिया था, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं कर पाए थे। अब वो दरवाजा बंद हो रहा है ताकि आप उस मेमोरी से पूरी तरह मुक्त हो सके। भगवान आपको कह रहे हैं कि परवाह करना बंद मत करो, लेकिन सुनना शुरू करो, क्योंकि कोई नया व्यक्ति आपके जीवन के लिए तैयार किया जा रहा है। ऐसा इंसान जो आपकी रोशनी देखकर असुरक्षित महसूस नहीं करेगा, जिसे आपकी प्रगति से ईर्ष्या नहीं होगी, जो आपकी खुशी को अपना मानकर सहेजेगा। लेकिन वह व्यक्ति तभी आएगा जब पुरानी ऊर्जा पूरी तरह चली जाएगी। इस समय आपकी अंतर्दृष्टि तेज हो रही है। सपनों में आवाजें, अचानक किसी बात पर दिल का चौंकना, किसी व्यक्ति की चुप्पी का आपको परेशान करना, ये सब भ्रम नहीं है, ये चेतावनी है। ये संकेत है कि ईश्वर आपके आसपास की चीजें साफ कर रहा है। आने वाले कुछ दिनों में आपको और भी बातें दिखेंगी, ऐसे शब्द, ऐसे हरकतें, ऐसे संदेश जो इस सच्चाई की पुष्टि करेंगे कि आप जिस रास्ते पर चल रहे थे अब वह खत्म हो चुका है। आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। समय खुद आपको बताएगा कि कब चुप रहना है और कब आगे बढ़ जाना है। स्वर्ग आपकी तरफ से व्यवस्था कर रहा है। आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, आपको खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा। सम्मान आपको दिया जाएगा, चुपचाप और बिना किसी संघर्ष के। पुरानी स्मृतियां जो कभी आपको रोकती थीं, अब अपनी पकड़ खो रही हैं। आप वह व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। आपकी आत्मा अधिक परिपक्व हो चुकी है, आपकी दृष्टि साफ हो चुकी है। इस नए चरण में आप पीछे नहीं रहेंगे, आपको ऊपर उठाया जा रहा है, एक ऐसे रास्ते की तरफ जहां आपका प्रकाश बिना झिझक चमक सके। याद कीजिए वे क्षण जब बिना किसी कारण आप टूटने के करीब थे। वे संयोग नहीं थे, वह समय था जब आप पर नजर रखने वाली नकारात्मक ऊर्जा ने आपको कमजोर करने की कोशिश की थी। लेकिन आप टूटे नहीं, आप बने रहे, आप दयालु रहे, आप शांत रहे, और अब उसी का फल आपको मिलने वाला है। आप सुरक्षित हैं, आप संरक्षित हैं, और जो कुछ भी आपके जीवन से हट रहा है उसकी जगह कुछ बड़ा, बेहतर और पवित्र आने वाला है। ईश्वर कभी कुछ लेकर नहीं जाता जब तक कि वह उसकी जगह कुछ बहुत मूल्यवान न रख दे। आपके लिए एक नया अध्याय तैयार हो रहा है, जहां संबंध सच्चे होंगे, प्रेम वास्तविक होगा और शांति स्थिर होगी। पुराना धुंध हट रहा है, भ्रम टूट रहा है, और जो सत्य लंबे समय से आपके सामने छिपा था वह पूरी स्पष्टता के साथ प्रकट हो रहा है। आपकी आत्मा अब बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के अपनी रोशनी के साथ आगे बढ़ने वाली है। यह आपका समय है साफ देखने का, साफ समझने का, और बिना किसी अपराध बोध के चमकने का। आप अकेले नहीं हैं, आप कभी अकेले नहीं थे। द शिफ्ट हैज ऑलरेडी बिगन। आप अकेले नहीं हैं। चाहे हालात जितने कठिन रहे हों, एक अदृश्य शक्ति लगातार आपके साथ चल रही है, आपको घेरे हुए, आपको संभाले हुए, आपको उस रोशनी की ओर ले जाती हुई जहां आपका रास्ता साफ दिखाई देता है। आपकी किस्मत कभी भी ऐसे इंसान की मर्जी पर निर्भर नहीं थी जिसके इरादे धुंधले थे या जिसकी उपस्थिति आपके मन में बेचैनी छोड़ जाती थी। आपकी दिशा हमेशा ऊपर से तय होती रही है, वही हाथ जो शुरुआत से आपकी रक्षा करते रहे हैं। गहरी सांस लीजिए, बदलाव हो रहा है,
धीरे, शांत और बेहद मजबूत तरीके से ईश्वर आपकी कहानी के पन्ने उसी कोमलता से पलट रहा है जैसे कोई टूटी हुई कागज की नाव को सावधानी से पानी में वापस छोड़ देता हो। अब आपके जीवन की कलम किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं जो एम अक्षर से शुरू होता है। उसकी भूमिका अब समाप्त हो चुकी है और यह अंत आपको छोटा करने के लिए नहीं लिखा गया था, बल्कि उठाने के लिए लिखा गया था। आपको किसी को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। आपके दिल ने बहुत सहा, बहुत समझा, बहुत दिया। अब आपकी पहली जिम्मेदारी खुद को आजाद करना है। जैसे ही आप इस पकड़ से मुक्त होंगे, आप महसूस करेंगे कि आपकी रातें पहले से अधिक शांत होने लगी हैं। आपकी हंसी फिर से खुलकर बहेगी। सुबह उठकर आप खुद को हल्का पाएंगे, जैसे कोई पुराना बोझ अचानक खिसक गया हो, क्योंकि सच यही है कि कुछ अदृश्य टूट चुका है और आपने उसकी जकड़न से बाहर कदम रख दिया है। बाकी काम अब स्वर्ग पर छोड़ दीजिए। जिस तरह राह दिखाने वाला प्रकाश कभी नहीं बुझता, उसी तरह जो कुछ आपके लिए तय है वह बिना रुकावट आपके पास आएगा। आपको बस भरोसा रखना है और अपने दिल को प्रार्थना की शांति में डूबने देना है। इस संदेश में एक ऐसी ऊर्जा छुपी है जो आपके जीवन में नई समृद्धि को बुलाने वाली है। इसे हल्के में ना लें। कभी कभी छोटी सी फुसफुसाहट भी दरवाजा खोल देती है जिसे आप लंबे समय से बंद मान बैठे थे। यह वही संकेत है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा, कुछ उज्जवल, कुछ बेहद महत्वपूर्ण प्रकट होने वाला है। बस आगे देखते रहिए। जो आ रहा है वह बीते हुए से कहीं बुंदा है और यहीं से असल पहचान सामने आने लगती है। असली चेहरा धीरे धीरे उस मुकुटे के पीछे से झांकता है जिसे वह इतने समय से संभाल रहे थे। ध्यान दीजिए, जब आपके जीवन में प्रगति शुरू होती है तब कौन अस्वस्थ हो जाता है? जब आप मजबूत होते हैं तब कौन अचानक शांत पड़ जाता है? जब आप अपने भीतर गहरे सवालों को उठाते हैं तब कौन आपसे सवाल पूछना बंद कर देता है? और जब सत्य करीब आता है तो एम दूरी क्यों बनाने लगता है? वो इसलिए नहीं हटता क्योंकि उसे सामान्य रूप से सत्य पसंद नहीं, बल्कि इसलिए कि वह आपके सत्य से डरता है। उसे भय है कि एक बार आप स्वतंत्र हो गए तो उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। उनके कुछ शब्द, कुछ अजीब प्रतिक्रिया आपने कभी ध्यान नहीं दिए, लेकिन आपकी आत्मा उन्हें पहचान चुकी थी। आपका अंतर्ज्ञान बार बार संकेत दे रहा था, पर आपने उसे अपने तर्क से दबा दिया। अब वो समय खत्म हो गया। अगली बार जब कुछ विचित्र लगेगा, आप उसे और गहराई से महसूस कर पाएंगे, क्योंकि अब आपकी आंखें खुल चुकी हैं। आप समझ जाएंगे कि जिसे आप वफादारी समझ रहे थे वह वास्तव में सोची समझी रणनीति थी। आपको जो चेतावनी दी जा रही है वह डराने के लिए नहीं, बल्कि तैयार करने के लिए है, ताकि जब सच सामने आए तो आप अचंभित ना हो। अगर किसी कमरे में प्रवेश करते ही आपकी शांति टूट जाती है, यदि किसी नाम का विचार आते ही आपकी ऊर्जा डगमगाने लगती है, तो यह केवल मन का भ्रम नहीं है। यह संकेत है कि कोई व्यक्ति किसी और मुहिम के लिए माहौल तैयार कर चुका है। एम का विचार बार बार आना आपकी कल्पना नहीं है। इस संबंध ने आपकी कई प्रगति धीमी कर दी थी। आपके आशीर्वाद रोके नहीं गए थे क्योंकि आप योग्य नहीं थे, बल्कि इसलिए कि आपके साथ गलत ऊर्जा को ले जाना सुरक्षित नहीं था। अब आपको यह बंधन छोड़ने का अवसर दिया जा रहा है और जैसे ही आप इसे छोड़ते हैं, आपका मार्ग फिर से साफ होने लगता है। जो आपके लिए बना है वह फिर से आपकी ओर बहने लगता है। आपके भीतर जो बेचैनी थी, जो सोच आप छिपा कर रखते थे, यह संदेश उन्हीं की पुष्टि कर रहा है। आपको यह चिंता नहीं करनी है कि आगे क्या होगा। आपको बस उतनी ही स्पष्टता चाहिए जितनी आपका अंतर्ज्ञान पहले ही दे चुका है। आप जिस दिशा में चलने वाले हैं वहां आधे सच, स्पष्ट वादे या छिपी नियतें टिक नहीं सकती। आपका नया अध्याय पूरी पारदर्शिता मांगता है और एम सत्य की रोशनी में खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए वह चीजों को धुंधला, अनिश्चित और असंगत रखता है। इसी वजह से वो आपकी उम्मीदों पर ठोस कदम नहीं रखता और आपकी बातों को इतना ही मोड़ता है कि आप खुद पर ही संदेह करने लगे। लेकिन अब यह प्रभाव टूट रहा है। आपकी ऊर्जा लौट रही है। वह हिस्सा जो दूसरों की सुविधा के लिए खुद को छोटा करता था, अब वापस अपनी पूरी शक्ति में खड़ा हो रहा है। आपको बुलाया जा रहा है एक पवित्र आह्वान की तरह, ताकि आप भ्रम से बाहर निकलकर फिर से अपनी पूर्णता में आ सके। आप जो खोने से डरते हैं वह आप कभी खो नहीं सकते। जो आपका है वह आपसे छूट नहीं सकता। लेकिन अब आपको खुली आंखों से आगे बढ़ना होगा। यह वो मोड़ है जहां आपकी कहानी दिशा बदलती है। यह अंत नहीं, यह शुरुआत है। वो अध्याय बंद नहीं हो रहा क्योंकि आप असफल हुए, बल्कि इसलिए कि आप अब सच्ची वास्तविकता को देखने के लिए तैयार हो चुके हैं। एम के साथ जो अनुभव हुआ, उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया।
उसने आपको दिखा दिया कि कहां ध्यान देना है, किन संकेतों को पहचानना है और किस ऊर्जा से दूरी बनानी है। बहुत जल्द आपके सामने एक संदेश, कोई शब्द या कोई अप्रत्याशित जानकारी आएगी जो यहां कहीं हर बात की पुष्टि कर देगी। उस क्षण को नजरअंदाज मत कीजिए। आपको लगेगा जैसे समय एक पल के लिए ठहर गया हो, जैसे आपके आसपास की आवाजें शांत हो गई हों। वो वही क्षण होगा जिसका इंतजार आपकी आत्मा इतने समय से कर रही थी। जब वह सत्य सामने आए तो प्रतिक्रिया में बह न जाए, बहस या स्पष्टीकरण की कोशिश ना करें। बस अपने कदम पीछे खींच लें। जो आपका है उसकी ओर चल और जो आपको रोक रहा है उससे दूर हो जाएं। आपकी राह अब साफ हो रही है। अब आप पीछे नहीं बल्कि आगे बढ़ने के लिए बने हैं। एक ऐसा आशीर्वाद है जो तभी आपके जीवन में प्रवेश करता है जब रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। आप काफी समय से उलझन, अनिश्चितता और अस्पष्ट भावनाओं से घिरे हुए थे। परिवर्तन बहुत आए, थकावट भी महसूस हुई, लेकिन अब समय स्पष्टता का है। यह संदेश आपको बोझ देने के लिए नहीं भेजा गया। यह आपको भीतर से मुक्त करने, उपचार देने और उस ऊर्जा से पुनः जोड़ने के लिए आया है जो हमेशा से आपके लिए थी। आप गिरने के लिए नहीं बने, आप टूटने के लिए पैदा नहीं हुए। यह अनुभव आपको ऊपर उठाने वाला है, आपको वह देखने की ताकत देने वाला है जो अब तक आपकी नजरों से छिपा था। जो संदेश इस समय आपके पास आया है वह संयोग नहीं है,